सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर पर। अब वो खबर जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। पंजाब के मोहाली में निजी यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक वीडियो के मामले में आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहाली के एसएसपी निजी यूनिवर्सिटी पहुंचे। एसएसपी विवेक सोनी ने बताया कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से पूरे मामले में अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। एसएसपी ने बताया कि आरोपी लड़की आपत्तिजनक वीडियो को बनाकर शिमला भेजती थी। एक्शन में पंजाब महिला आयोग भी इस वक्त नजर आ रहा है। महिला आयोग की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची है। देर रात ये जोरदार हंगामा हुआ था जब छात्रों ने मिलकर इस पूरे मामले के बाबत हंगामा किया। दरअसल एक छात्रा पर वीडियो बनाने का आरोप लगा जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है, तफ्तीश जारी है। निजी यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक छात्रा करीब 60 लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर शिमला भेज चुकी है। छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 60 छात्राओं का वीडियो बनाने का गंभीर संगीन आरोप इस छात्रा पर लगा है जिससे अब पूछताछ जारी है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उस हंगामे की है जब ये पूरा मामला यहां पर निकलकर सामने आया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती भी मौके पर की गई है ताकि माहौल पूरी तरह से काबू में यहां पर रहे। साइबर सेल ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्शन में पंजाब महिला आयोग भी नजर आ रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग, हर कोई इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शाम को एक मैटर नोटिस में आया था जहां पे कि कोई वीडियो बनाया गया है बाय अ गर्ल, एक स्टूडेंट की तरफ से, और वो वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर फैल गया था कि वो वीडियो कुछ और लोगों का भी बनाया गया है। तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज्ड हैं उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। मैटर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी जो र्यूमर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान ना दें। एमएमएस बनाया जिसे बनाकर वो शिमला भेजती थी। फिलहाल ये शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है। आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद हंगामेदार तस्वीर भी यहां पर सामने आई। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो कि पंजाब से निकलकर सामने आई है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जहां मोहाली में एक निजी यूनिवर्सिटी में देर रात जोरदार जबरदस्त हंगामा हो गया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि एक छात्रा पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा। आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा हुआ। के साथ में इंटरेक्ट भी किया है। सुसाइड ना तो किसी ने अटेम्प्ट किया है, ना कोई डेथ हुई है। इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो इशू है वो ये था। सेकंड, एक र्यूमर इसमें और चल रहा है कि इसमें जो वीडियोस हैं उसमें से कुछ अपार्ट फ्रॉम जो एक स्टूडेंट का वीडियो की बात हो रही है उसके अलावा कि किसी और के भी वीडियोस बनाए गए हैं। ये बात सरासर गलत है। हमारे अभी तक नोटिस में कोई भी ऐसा कोई और वीडियो नहीं आया है जिसमें किसी भी और स्टूडेंट का वीडियो बनाया गया हो। मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा, ना तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट हुई है, ना किसी की कोई डेथ हुई है, किसी किस्म की भी किसी को हानि नहीं हुई है। और दूसरा जो ये इशू चल रहा है कि इसके जो किसी और स्टूडेंट की भी कोई वीडियो ऐसे बनी है, तो इस तरह का कुछ भी हमारे नोटिस में अभी तक नहीं आया है। हमारी तरफ से एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर ली गई है। एक जो स्टूडेंट है उसको हमने ऑलरेडी अरेस्ट भी कर लिया है और हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल में। हमारी तरफ से फोरेंसिक टीम्स हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड। हम फोरेंसिकली एग्जामिन करवा रहे हैं सारे जो भी हमारे पास में डिटेल्स हैं, जो भी हमारे पास में वीडियोस हैं, जो भी कुछ है, हम सबको फोरेंसिकली एग्जामिन करवा रहे हैं। सर, शिमला का जो नाम सामने है कि उसने कहा कि माना है कि हमने 60 का बनाया है, वो क्या 60 वो सच्चाई क्या? मैं दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है। उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा
जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फ़ोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। सर एक चीज क्लियर करके अगर तुसी एफआईआर दर्ज कीती है, एफआईआर ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਪੋर्ट लगे कोई मसले। जिस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में आई थी, जिस तरह की आप भी अभी हमारे से पूछ रहे हो कि इसके अलावा और किस किस की वीडियो है, जिस समय पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी उस समय पे इन्फॉर्मेशन यही आई थी कि शायद किसी और की वीडियो भी हो सकती है। हम वी आर लीगली बाउंड कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या डिस्क्लोजर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो हमें एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना है। नो प्रॉपर एफआईआर, हमने एफआईआर रजिस्टर किया है, एफआईआर रजिस्टर करके हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, आपके माध्यम से एक अपील भी है, जो भी एफआईआर दर्ज होना इन इटसेल्फ ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी प्रोसेस है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश आरंभ की, हमने स्टार्ट की है। अब तफ्तीश में जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आती हैं उसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। एफआईआर मैं एक मिनट, एफआईआर दर्ज होना इन इटसेल्फ जस्ट शोज दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अपना जो मशीनरी है, दैट हैज कम इनटू फोर्स, दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। दैट डज नॉट मीन कि वी हैव हेल्ड कि कोई पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या नहीं है। सर ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ शिमला कनेक्शन सामने आ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ तो शिमला कनेक्शन है इसमें। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਬਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀਡੀਓ अंदरली नहीं है। मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा जो एक वीडियो और आ रही है जिसमें कि वार्डन जो है उसको लड़की को पूछ रहे हैं इस चीज़ में, उस चीज़ में जो हमने वार्डन से भी इंटरेक्शन किया है वो ये इलिसिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनसे पूछ रही हैं कि भी क्या किसी और की भी वीडियो बनाई है। जो आपने बात की इसी के लिए मैंने आपको कहा कि अभी तक हमारे नोटिस में किसी और की वीडियो सामने नहीं आई है। इसी माय ओनली सबमिशन है कि मेरी एक सबमिशन मैं एक मिनट क्लियर कर रहे हैं सारा पॉइंट्स, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट टू यू। इन्वेस्टिगेशन में हमारे नोटिस में आया कि इस तरह की शायद कोई बात हो सकती है, हमने इमीडिएटली रजिस्टर कर दिया एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उनको ऑलरेडी बुलाया जा चुका है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉसिबली इस चीज़ में यूज़ हुआ है उस सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑलरेडी हमने कब्जे में ले लिया है और उसको फोरेंसिकली एग्जामिन करवाने के लिए भिजवाया जा रहा है। जो मैंने अभी तक आपको बताया कि उसके अलावा किसी और की वीडियो नहीं है, ये मैं आपको दो चीज़ों के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक जो हमने अपने जो फ़ोन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया है उसमें इस तरह का कोई और वीडियो किसी और के बारे में, किसी और लड़की के बारे में नहीं है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो लड़की के साथ में जो लड़की से पूछताछ की गई है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ किसी और लड़की के बारे में सामने नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स की जहाँ पे आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ था कल रात को, मैं उस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ कल रात को वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक र्यूमर जो है इस तरह का फैल रहा है। वो र्यूमर को क्लियर करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जहाँ तक क्लीन चिट का सवाल खड़ा होता है, क्लीन चिट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। नॉर्मल प्रोसेस जो है, जो हमारा जो कानूनन प्रोसेस जो होना चाहिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। जो प्राइम एक्यूज्ड, अगर हम एक्यूज मान के चलें, जो प्राइम एक्यूज्ड है हम उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो पॉसिबली यूज हो सकता था इस चीज़ में, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने कब्जा पुलिस में ले लिया है। दैट हैज ऑलरेडी बीन कन्फिस्केटेड। अब हम इसको से जुड़ा हुआ मामला है, पेरेंट्स को कैसे श्योर कर पाएंगे कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। मेरी तरफ से ना एक आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये केस में सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कुछ भी छापते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसमें हमें मोडेस्टी ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। जब तक हमारे सामने सारा सच नहीं आता तब तक हम लोगों को वेट करना चाहिए। मैंने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसमें किसी जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के अलावा और किसी की कोई भी वीडियो
नहीं बनी है और ना ही सामने आई है। सर ये ठीक जो है, आप कह रहे हैं जी कि बनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट सर की तरफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैटर जो है जब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मेरी जितनी अब तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है मैंने आपके सामने रख दी। मैंने आपके सामने मेरी सिर्फ आपको एक सबमिशन है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो एक एक्यूज्ड है उसको हम ऑलरेडी अप्रीहेंड कर चुके हैं और जो एक दूसरा पॉसिबल एक्यूज्ड है उसके लिए ऑलरेडी पार्टीज भेज दी गई हैं और जल्दी ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इतना बड़ा फोरेंसिक कैसे किया सर ये, क्योंकि एक ही मामला था, एक ही लड़की का था, उसने खुद का बनाया, उसने खुद सेंड किया, उसके बाद इतना पूरा इन्वेस्टिगेशन। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन और र्यूमर मॉन्गरिंग इसी को कहते हैं। मैं एक छोटी सी आपसे बात मतलब पूछना भी चाहूँगा कि कल तक तो आज सुबह तो ये चल रहा था कि कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ये भी चला कि 2 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया और 2 डेथ हो गई हैं। अब अगर हम इस केस के 2 पहलू जो हैं, जो 2 पहलुओं को अलग करके देखें तो एक पहलू है कि वीडियो किसकी बनी और क्या वायरल हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक अलग पहलू है, और एक दूसरा पहलू है कि किसने सुसाइड किया या अटेम्प्ट किया और किसकी डेथ हो गई। तो मैं आपके सामने आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किसी की डेथ नहीं है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है, आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी एक सबमिशन है कि अगर स्टूडेंट्स कहीं मिसगाइड हुए और उन्होंने अगर इस तरह से प्रोटेस्ट किया तो जो मेरे आपके माध्यम से अपील भी है कि जो हमारी तरफ से एक्शन बनता था हम वो एक्शन कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूरी तफ्तीश जो है स्टार्ट कर दी गई है। जो हमने प्रिलिमिनरी अपने एविडेंस अपने पास में लेनी थी वो ले ली है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मीडिया के सामने हम इसीलिए हम ये सारी बात रख रहे हैं कि जो भी कोई र्यूमर है वो अपने मन में किसी के भी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जल्द से जल्द जो है सारी रिपोर्ट काम कर रहे हो कोई डीप कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, क्योंकि अगर इन्ना कुछ चल रहा डेथ दी खबरां होनियां, सुसाइड अटेम्प्ट दी खबरां होनियां, तो कोई डीप कॉन्फ्रेंसिंग दे पीछे हो सकता तुम्हें लगता है मेरी थ्योरी पे काम कर रहे हो। मेरी एक सबमिशन है। देखो आप सब लोग एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, आप सब लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ सब लोगों के सामने तथ्य मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने सारे रखेंगे। मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ एक रिक्वेस्ट है कि ਤੁਸੀਂ अपने माध्यम ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ये चीज़ तो एस्टेब्लिश्ड ऑन रिकॉर्ड है, तुसी क्रॉस वेरीफाई कर सकते, ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। आप बोल रहे थे कि एक और अरेस्ट करने के लिए वो हिमाचल शिमला का हिमाचल से हैं, शिमला से हैं सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन को अभी हेम्पर ना करें। हिमाचल से हैं और इन्वेस्टिगेशन में मेरी एक और सबमिशन है कि हम पहले ही दिन एक ही घंटे में मैं ये नहीं बता सकता कि सारा केस क्या है। जो मेरे सामने अब तक आया मैंने आपके सारे सामने आपको बता दिया। आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद अभी अनआंसर्ड भी होंगे, कुछ डाउट्स भी होंगे, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी जो भी कुछ ऑन रिकॉर्ड आएगा हम वो सब आपके सामने और कोर्ट के सामने लेके आएंगे। हमारी तरफ से जो FIR दर्ज की गई वो FIR जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें लगा कि कुछ हुआ है हमने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये क्राइम हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा तो कैंसिलेशन फाइल होगी। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमने अपनी निभाई है। और हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, एक लेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और बहुत जल्द जो है आपके सामने हम सारा सच लेके आएंगे। सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है, क्या टच में है और कौन कौन किन किन नेताओं का आपसे बात? मेरी रिक्वेस्ट है कि माननीय DG साहब बहुत सीरियसली इस मैटर को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। एक केस की डिटेल्स हम सर से डिस्कस करते हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इंश्योरिंग जस्टिस टू ऑल दोज इन्वॉल्व्ड। और मेरी तरफ से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मीडिया में हम कुछ चलाते हैं, सुबह से बहुत र्यूमर्स चली हैं, एक बात हम जरूर ध्यान में रखें कि बिकॉज क्योंकि इसमें एक गर्ल स्टूडेंट का इशू इन्वॉल्व है, एक लड़की का इशू इन्वॉल्व है, तो हम कुछ भी जो न्यूज़ चलाते हैं वो वेरीफाइड हो और जो भी न्यूज़ हमारी आती है पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आती है, हम मॉडेस्टी का जरूर ध्यान रखें। किसी बच्ची की लाइफ का सवाल है, तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से और आपके माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर आपके नोटिस में कुछ भी इस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग आती है तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसको जरूर कॉन्ट्राडिक्ट करें और अगर ऐसी कोई भी आती तो हमारे नोटिस में भी लेके आएँ, तो हम भी कंसर्न्ड जो भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी नोटिस में लेके आएंगे। सर अभी तक जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कितने बंदों का एक लेडी का पर्चा दर्ज किया, उसके अलावा हिमाचल के लड़के का नाम है, इसके अलावा भी किसी का नाम सामने आया है?
नहीं, अभी तक सिर्फ 2 का ही रोल सामने आ रहा है। और अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आती चली जाएगी, हम उसके हिसाब से आगे उसको प्रोसीड करेंगे। ऐसी बात सामने आ रही थी कि उस लड़की को भी कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कोई थर्ड पर्सन, कि उसको वीडियो सेंड कर देते हैं, ऐसा सामने आया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं आया है, पर मैं फिर दोबारा से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारी जो ये प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ इसलिए है कि जो भी र्यूमर्स अब तक चल रही हैं उन र्यूमर्स के बारे में हम लोग मतलब क्लियर हो जाएं कि वो र्यूमर्स जो हैं वो गलत हैं। इस तरह के र्यूमर्स फैलने से आपके एक्रेडिटेड चैनल्स के थ्रू अगर लोगों को ये पता लगेगा तभी इस तरह के र्यूमर्स रुक सकती हैं। और आप सबसे अपील भी है कि इस तरह के र्यूमर्स को हम बिल्कुल सपोर्ट ना करें। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है हम रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग्स भी देंगे, हम प्रेस को इस इशू के बारे में क्लियर भी करेंगे। थैंक यू। एक अपील फिर से करना चाहूँगा कि जो भी कल से इंफॉर्मेशन बिना वेरीफाई के या डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है, उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम कोई भी राय ना बनाए और कंक्लूजन जो भी होगा टाइम टू टाइम हम आपसे शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो इसी जो जैसे एसएसपी साहब ने कहा जो अब तक की सिचुएशन थी वो आपको बता दी है। कंक्लूसिव हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से एज्यूम ना करें और कोई भी चीज़ अजम्पशन से बिना वेरिफिकेशन के हम उसको प्रोपेगेट ना करें। दिस इज माई हम्बल अपील। थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, इंडिविजुअल लाइफ्स का भी मैटर है। तो पंजाब महिला आयोग ने भी पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और साथ ही बहुत दुखद इसे बताया। इस बीच पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी मोहाली की निजी यूनिवर्सिटी भी पहुंची। इसमें मैटर ये आया, कुछ ऑफिसर्स द्वारा मेरी नॉलेज में ये मैटर लाया गया कि एक सोशल मीडिया पे एक नामी यूनिवर्सिटी को लेके ऐसे ये र्यूमर्स आ रहे हैं। तो मैंने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे अपने हमारे पंजाब मोहाली के ही 2 उम्दा ऑफिसर अमित तलवार और हमारे एसएसपी साहब सोनी साहब उनसे बात की। वो भी बड़ी संजीदगी से उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये कल से ये र्यूमर्स थे, हम बच्चों से भी मिले, ये मैटर है कि ये एक वीडियो वायरल को लेके है लड़की के। उन्होंने मुझे ब्रीफ किया और एक FIR भी उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके खिलाफ हमारी चंडीगढ़ हॉस्टल की मैनेजर ने कंप्लेंट की वीडियो वायरल को लेके। तो उसकी कंप्लेंट के बेस पे पुलिस ने FIR दर्ज करके 354C IT एक्ट के तहत FIR रात को ही दर्ज करके लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं पंजाब के एक निजी यूनिवर्सिटी में हंगामे के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको दिखा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किए हैं। ये बेहद संगीन और शर्मनाक है। इसमें शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित बेटियां हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ हैं, सभी संयम से काम ले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आया।